आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। तो तुम मुझे ये इत्तला देने आए हो चौधरी बशीर कि तुम्हें मलकवाल के बाद 2 और लाशें मिल गई हैं? सर लग जाएगा पता तो लग जाएगा बंदों का सर। और इसके बाद? सर हमारी तरफ से कोई खुदाई नहीं हो रही सर। तुम कितनी मर्तबा ये बात मेरे सामने दोहराओगे चौधरी बशीर? मुझे सफाइयां नहीं, रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट। सर मैं जान तोड़ कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश कोशिश कोशिश, तंग आ गया मैं ये लफ्ज़ सुन के मिस्टर बशीर। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि उन लाशों के साथ जो स्मगलिंग का माल था वो कहाँ गया? सर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पता लगा लेंगे सर, लेकिन एक बात साफ है सर, ये माल नफासत खान का था जो यकीनन उसकी दुश्मन पार्टी ने उड़ा लिया होगा। और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। सॉरी सर। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जग्गू। यही बात तो समझ में नहीं आ रही खान साहब, इतनी खुफिया बात कैसे बाहर निकल गई। इसका पता भी चल जाएगा। आस्तीन का कोई भी सांप मेरी नजर से बच नहीं सकता। खान साहब, कुरैश चौधरी ने हमारा माल तो उड़ा लिया, लेकिन उसे भी मैं हजम नहीं होने दूंगा। और मैं कहता हूं कि सरकार हुक्म करे तो ये रोज रोज का टंटना एक ही दफा खत्म कर दूं। नहीं नहीं जग्गू, अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। और वक्त से पहले चली गई चाल हवा में चलाए हुए तीर की तरह कभी फायदेमंद साबित नहीं होती। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला था खाजी। उधर पार वाले हमारे दोस्त बहुत परेशान होंगे, उन्होंने दूसरी तरफ नाका भरा हुआ था। हाँ, सूरत हाल तो परेशान कुन है जग्गू, मगर कभी कभी तूफान आने पर अपना सर रेत में दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं तो कहता हूँ खां जी, ओ आज ही साहब चुकता कर देते हैं। वो 30-35 केस पहले ही बने हुए हैं, एक उदा और सही, क्या फर्क पड़ता हमें। नहीं जग्गू, नहीं नहीं पुत्र, जब दुश्मन गुड़ से मरने वाला हो तो उसे जहर नहीं दिया करते। तुम एक दफा मुझे उस मुखबर तक पहुंच तो लेने दो जिसने आस्तीन का सांप बनकर हमें डसा है। वो मैंने सुना है आजकल सरकारी बंदे आपके आने लगे हैं। हाँ, वो नाइमा बेटी के साथ वेलफेयर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ओ हाँ जी, और बच्चों को इन कामों से दूर ही रखें। ना, मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जान सकता है जग्गू। तुम फिक्र ना करना, जरा मुहतात रहना और खर्चे की भी फिक्र ना करना, बल्कि बेहतर है कि 2-4 दिन के लिए यहाँ से तुम गायब हो जाओ। और जो हुक्म खां जी। और जब तुझे यहाँ रहना नहीं है तो तुझे हमारे मामलात में दखल देने का भी कोई हक नहीं है। देख मौसम पुत्र, इस तरह तो मलकवाल में स्कूल बढ़ जाएगा। अब्बाजान स्कूल बाद की बात है, आप ये हेल्थ सेंटर तो बनने दें। देखिए गरीबों का कितना फायदा हो जाएगा। अरे पुत्र, क्या अब गरीबों का फायदा नहीं हो रहा? हम उनका इलाज नहीं करवा रहे, उनका ख्याल नहीं रखते। हाँ, और तू जानता है ना, माने की माँ शहर के अस्पताल में है, और कौन इलाज करा रहा है उसका? किसने खर्चा उठाया उसका? गुलरेज भाईजान, अब्बाजान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बातें आप कर रहे हैं उनका तो इस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कैसे नहीं है ताल्लुक? एक सरकारी अफसर आएगा तो पीछे पीछे और लोग नहीं आएंगे उसके। अब एक मौसम पुत्रा, पर तूने रहना है शहर में और हमारा जीना मरना इस पिंड में है। ये जो कमी कमीन होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं। ये भी हमारी ताबेदारी उस वक्त तक करते हैं जब तक इनको हमारी जरूरत होती है। वो अगर पिंड में स्कूल बन गया, अस्पताल बन गया, तो हमारी चुदराहट किधर जाएगी? अंदाजा है तुझको? और शहर ने इसको बुजदल बना दिया। अब्बा जी भाईजान, आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे?
ये 50 साल पुराना मलकवाल नहीं रहा। घर घर टेलीविजन आ गया है, वो शऊर आ गया है लोगों को। आप देखिए अब्बाजान, अभी भी वक्त है, वरना और क्या वरना, और क्या हो जाएगा? हमारी चुतराहट छिन जाएगी क्या? बेफिक्र रह, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं मांगेगा तेरी मदद, समझा है तू? और क्या हाल है मासी तेरे? और कैसा चल रहा है आजकल? हाय मैं मर गई। हाय वेला जानता है मैंने कभी झूठ नहीं मारा। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी पकड़ के। है तू पर यहाँ क्या करने आया है? ओए मासी, तुझे पता है नादर हर जगह पहुंच जाता है और तू अच्छी तरह जानती है। पर मासी, और तू इस वक्त यहाँ? वे क्या बताऊं वे तुझे। मैं जेतियाले गई थी पिंड अपनी मासी की धी से मिलने के लिए। क्या बताऊं पुत्र, गड्डी उंज लेट हो गई, टांगा मुझे पिंड का उंज कोई नहीं मिला, बस तुर पे पैदल ही इतनी थक के तो यहाँ तक पहुंची हूँ। वे नादरिया वे तू इस पिंड में क्या करने आ गया? पुलिस तो पहले यहाँ पे धन धनाती फिर रही है। अरे मासी, तेरे होते हुए नादर को किस बात का डर? वे नादरिया ना, वे अल्लाह जानता है वे मैंने कभी झूठ नहीं मारा। वे जो थानेदार है ना वो बड़ा ही कब्बा है। और छोड़ मासी, बहुत देखे हैं थानेदार। मासी जरा नजदीक आ, जरूरी बात करनी है तुमसे, और तेरे लिए बड़ी जरूरी इतला है। बता। जग्गू आजकल मलकवाल के नजदीक एक खुफिया ठिकाने में रहता है और पार से लोगों को आना जाना भी है उसके। ये कौन सी तूने मुझे नवी बात बताई है? और देख मासी, मैं भी कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ और सारी उम्र बदमाशी की है, पर नहीं मासी, और ये अपने वतन का मामला है। मैं ये क्या कह रहा है? और सच कह रहा हूँ मासी। मासी, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को या सिक्योरिटी वालों को इत्तला कर दे। वे पर वो तो ठीक है, पर जो जग्गू है ना वो तो नफासत खान के साथ क्या कहते हैं? नहीं नहीं मासी, नफासत खान को क्या पता कि उसके जेरे साया ये क्या गुल खिला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम हाजब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई मुंशी आ गए? हाँ जी आ गए। बन गया सौदा? क्या खबरें लाया है? ओ जी बड़ी अच्छी फसल हुई है जनाब, जरूर बनेगा सौदा। ओ मैं तो कहता हूँ हाँ साहब, इस दफा आप खुद इलेक्शन पर खड़े हो जाए। एक दफा यूनियन काउंसिल पर हमारा कब्जा होगा ना जी, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, वक्त आने पे देखा जाएगा। और हाँ, तू जरा अपने कान और आंखें खुली रखा कर। सरकार मैं तो बड़ा चुकन्ना रहता हूँ जी। इसीलिए खबरें बाहर जाती हैं। और जी खाद का ट्रक मंगवाना था जी आज। ठीक है, बैंक से पैसे निकलवा लेना। जी बहुत अच्छे। कैसे हैं मुंशी साहब आप? खादम है जी आपके। ठीक है फिर तू निकल जी। और सुन जी, कल शाम तक दवाइयाँ छिड़कवा देना। जी बहुत बेहतर जनाब। और मुंशी, शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। ओ जी तौबा करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। अबू फिर आपने क्या फैसला किया? मुझे यकीन है यकीनन अच्छा ही फैसला किया होगा। देखो पुत्र, मैं अगर इजाजत दे भी दूं तो भी वो नियामत फड्डा डालेगा। अब आप उनकी परवाह ना करें, उनकी जिम्मेदारी खुद मुअज्जम ने ले ली है। मुअज्जम ने? चौधरी नियामत के बेटे ने? तुम मिलते हो उससे? जी अब्बू, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे बड़े भाई के कातिल है। लेकिन अब्बू, मुअज्जम का इस बात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपने भाई और अपने वालिद साहब से तंग आकर शहर में रहता है।
ओ मेरे खुदा, क्या हो गया है तुम लोगों को? प्लीज अब्बू नॉर्मल रहे प्लीज, हमें कुछ नहीं हुआ है। आप ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि नई नस्ल आपकी तरह नहीं सोचती है? मौसम भी बहुत परेशान है इस मामले से। अबू देखें, अगर हेल्थ सेंटर बन जाएगा तो इसमें आप ही की नेक नामी होगी, सब लोग आपको दुआएं देंगे। और नहीं हो पुत्रा, नहीं, ये कमी लोग किसी के नहीं होते, ये सिर्फ डंडे के ही और डंडे के। ये मेरी आजमाई हुई बात है। अब्बू प्लीज। और ठीक है पुत्री, अगर तुम लोग जिद करते हो तो मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन जरा संभल के रहना, समझे? और ये सरकारी आदमियों को यहाँ गांव में लाने की जरूरत नहीं है पुत्र, ये वहाँ शहर में ही मामला तय कर लिया करो। ठीक है अबू जी, आप फिक्र ना करें इस बात की। हाँ शाबाश, जाओ जाओ, अल्लाह खैर करे। मुझे तुम्हारे टेंशन का अंदाजा है, लेकिन देखो परेशानी तो किसी मसले का हल नहीं है। तुम नहीं जानती आलिया, मामला कितना संगीन है। अब्बा जान अपनी रविश से हटने को तैयार नहीं, और गुलरेज भाईजान उनसे दो हाथ आगे। जनरेशन गैप, तुम्हें पता है आजकल हर दूसरे नौजवान का यही मसला है। बिल्कुल ठीक कहा तुम। बट यू शुड नॉट गिव अप। What am I supposed to do? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे हैंडल करूँ। मौसम बी ब्रेव, तुम एक पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हो। आलिया, कभी कभी तो जी चाहता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊँ। मौसम, ये बुज़दिलों का आखिरी हथियार होता है, और तुमसे तो मैं इसकी तवक्को भी नहीं कर सकती। लेकिन आलिया, अगर तुम्हारी फैमिली को मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे वो लोग? मौसम, तुम ऐसी बातें ना सोचा करो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है मेरे डैडी ने हमेशा मुझे दोस्तों की तरह से ट्रीट किया है। मेरी पसंद, डैडी की पसंद। अब चले? चलो। चौधरी जी, बड़ा माड़ा काम हुआ है जी। अरे घबरा ना जिले, घबरा ना, कोई कयामत नहीं आ गई। नफासत खान है गुर्रेज चौधरी के गायब होने का फायदा उठाया जी। बड़ी होची चाल चली है उसने, बच्चों को आगे कर दिया। जी सुना है शहर से अब डॉक्टर आएगा यहाँ। है ना, अब हमारी बहू बेटियों के इलाज डॉक्टर करेगा। और क्या हो गया तुम्हारी गैरत को? आप बेफिक्र हो जाएं चौधरी जी, चीला मच्छी नाम है मेरा। हम बंद करवा देंगे उस सेंटर को। देखेंगे अब कहाँ से आता है डॉक्टर यहाँ। नफासत खान नफासत खान क्या समझता है कि लोगों को पागल बना के अगले इलेक्शन में वोट ले लेगा? सारी बरादरी आपकी है चौधरी जी, और उसे भला किसने वोट देना है जी? बातें तो तुम बात करते हो, कुछ करके भी बखाओ, करके बखाओ। पढ़े लिखे नौजवानों, क्या मसला है तुम्हारा? नौकरी नहीं मिलती क्या? नौकरी तो मिल गई है, अब छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम कहो तो तुम्हारी नौकरी के लिए अपने अब्बा जी से बात करूं, या फिर वहाँ शहर में तुम्हें कोई नौकरी दिलवा दूं। लाइला बीबी, मालिक छुट्टी दे ना तो फिर कुछ अर्ज करो। तुम्हें इस तरह देखकर दुख होता है मुझे, मेरा मतलब है इस हाल में देखकर।
बस धन भाग है मेरे। इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, तुम्हें टीवी में किसी प्रोग्राम में मौका दिला दूं? मेरी सहेली के फादर जीएम है ना वहाँ पे। बीबी, मैं कहाँ बजाता हूँ इसे, बस कोई बजा रहा है। कौन है उसे ही नहीं मालूम, तो मुझे क्या इल्म होगा। वंडरफुल, वेल डन। वैसे मैं आपको इतना लाइक नहीं समझती थी, आपने तो कमाल ही कर दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, इसीलिए। एनीवे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो आप CSS हो गए हैं। वैसे कौन सा ग्रुप लिया है आपने? उनकी तरफ से तो पुलिस की और फॉरेन अफेयर्स की ऑफर है। वैसे अगर आप मेरी मानिए ना तो पुलिस को ज्वाइन कर लीजिए। वो क्यों? वो इसलिए कि फॉरेन अफेयर में तो आपके फिर हमारे से दूर जाने के चांसेस हैं ना। अरे जनाब, अब हम आपसे दूर हो ही नहीं सकते। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। सच? अपने दिल से जवाब लीजिए। कहते हैं कि दिल हमेशा सच बोलता है। क्या दिल की हर बात सच होती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप डॉक्टर हैं ना, मुमकिन है दिल की बात को एनाटॉमी समझ के डील करती हो। जी नहीं, डॉक्टरों के सीने में भी एक दिल होता है। अच्छा, ये आप मुझे इत्तला दे रही हैं या मेरी बात की तस्दीक कर रही हैं? ये तो आप अपने दिल से ही पूछिए। वैसे आपने ट्रीट तो दी ही नहीं, मिठाई खिलाएं कुछ? मिठाई? हाँ। मैं तो खाना खिलाने के चक्कर में। बस ठीक है, फिर खाना खा लो। चले? चले।